वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है रिश्तेदार कज़न्स आपके लिए क्या सोचते हैं। तो ये जो रीडिंग है इसका मुझे रिक्वेस्ट आया है कि आप इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आओ। तो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके कज़न्स हैं, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, आपके नियर्स एंड डियर वंस आपको लेकर क्या सोच रखते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो। ठीक है, ये रीडिंग होगी। पिक ए कार्ड। आपको अपने बर्थ मंथ से, जन्म के महीने से ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन मैंने दो ही लगाए हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन वन, आपके रिश्तेदार, आपके कज़न्स आपको लेकर क्या सोच रखते हैं। कुछ लोगों के रिश्तेदार आपको लेकर ये सोच रखते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, केयरिंग हो, गिविंग हो, प्यार देना और प्यार के लिए आप सेंसिटिव भी हो। शायद आप अपने कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स के लिए अपने रिश्तेदारों में, अपने कज़न्स में कभी बात कर चुके हों अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। तो आपके रिश्तेदार आपको ना एक भावुक पर्सन के रूप में, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर प्यार बहुत है, जो रिश्तों की कद्र करना जानता है या जानती है, जेंडर कोई भी हो सकता है आपका। और उन्हें ये भी लगता है कि आप नेचर लवर भी हो, आपको प्रकृति से, मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ से बहुत लगाव है। ऐसी उनकी सोच है। अभी ये रीडिंग शुरू हुई है, अभी आगे आगे और भी कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हाल फिलहाल में टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू हुए हैं, उन लोगों को सब कुछ फटाफट सुनना होता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि टैरो काम कैसे करता है। तो टैरो में कोई भी कार्ड कभी भी आ सकता है, रीडिंग के शुरू में भी आ सकता है, रीडिंग के आखिर में भी आ सकता है, और एक कार्ड आपकी सिचुएशन भी बदल देता है। तो बाकी के कार्ड्स जो मेरे सामने हैं, उनमें से कुछ कार्ड्स हैं जिनके कज़न्स या जिनके रिश्तेदार आपको लेकर जलते भी हैं, उनको आपसे जलन भी होती है। शायद आप ब्यूटीफुल हो, अगर आप एक फीमेल हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि सुंदर इंसान को हर कोई पसंद करता है, हर कोई उस सुंदर व्यक्ति से जल्दी आकर्षित हो जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और जो मुझे कार्ड्स देखकर समझ आ रहा है वो ये भी है कि कुछ लोगों के रिश्तेदार या कुछ लोगों के कज़न्स आपको चीटर समझते हैं। अब ये क्यों ऐसा समझते हैं ये मुझे नहीं पता। तो प्लीज़, जो रीडिंग में आ रहा है वो हर किसी के लिए नहीं है कि हर कोई यहाँ पे ये सोचने लगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं तो ऐसी नहीं हूँ। आप ऐसे हो या नहीं हो, लेकिन दूसरे लोग जो आपको देख रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर ये है, वो ऐसा सोचते हैं कि आप चीटर हो, आप लोगों का दिल तोड़ते हो क्योंकि आप गुड लुकिंग हो, आपको रिश्तों की कमी नहीं है, आपका सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है, या फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं फ्रेंडशिप के, प्रपोजल्स के, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो। उन्हें लगता है कि आप जैसे इंसान के पास लोगों की कमी नहीं है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपसे जल्दी घुल मिल जाते हैं, आपका नेचर ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग है, ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर कोई आपसे आकर्षित होता है। और उनको ये जलन भी होती है कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है, शायद उनके पास इस तरह की कोई खूबी नहीं है, तो वो आपसे जलते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के रिश्तेदार या कज़न्स आपके स्टेटस
जॉब, करियर, बिजनेस, लाइफस्टाइल, आपकी सोच और आपके जीवन से जलते हैं। आप एक स्मार्ट पर्सन हो, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हमेशा एक पैशन फील होता है। आप जल्दी अपनी लाइफ में शायद सक्सेस पा चुके हो, फेमस हो चुके हो, पॉपुलर हो चुके हो। जैसे होता है ना कि खानदान का नाम रोशन करना, या आप एक अच्छी सरकारी नौकरी में हो, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हो। और कुछ लोग यहाँ पर अभी भी हैं जो अभी जॉब और बिजनेस के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने में लगे हैं, पर उन्हें पता है कि आप लंबी रेस का घोड़ा हो, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। शायद आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, और ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल बना लिया है खुद का, या अपने माता पिता को, अपने परिवार को आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, काफ़ी ज़्यादा आप अपने फैमिली को लेकर आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। और इस वजह से भी आपके रिश्तेदार और आपके कज़न्स वगैरह घर में बात करते हैं कि इसने इतने कम समय में इतना ज़्यादा कैसे सक्सेस हासिल कर लिया है, कैसे पैसा कमा लिया है, कैसे नाम बना लिया है। कई बार वो आपको डाउट करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन कोई गलत काम से पैसा कमा रहा हो और हमें कुछ और दिखा रहा हो। ये उनकी सोच है, और ये होता भी है। जब कोई इंसान कुछ ही सालों में अमीर बन जाता है, सक्सेस आती है उसके पास, उसके एरिया में नाम हो जाता है कि इन्होंने इतनी मेहनत की है और कम समय में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो घर घर में वो इंसान, वो परिवार चर्चा का विषय बन जाता है। उसके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र भी होती है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है लाइफ में। तो ऐसा आपके ऊपर भी रिश्तेदारों की नज़र रहती है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा मिलते नहीं हो, सिर्फ फैमिली फंक्शंस अटेंड करना, मैरिज वगैरह पे चले जाना, या फिर उनके घर में कोई हवन है, पूजा है, कथा है तो वहाँ चले गए। अदरवाइज़ आप ज़्यादा इनके साथ, कुछ लोग हो सकता है कि सोशलाइज नहीं करते, अपने काम में आप बिज़ी रहते हो, या फिर आप हो सकता है किसी दूसरे शहर में रहते हो। और कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं और आपके रिश्तेदार आपसे बहुत दूर हैं, तो इतना इंटरेक्शन नहीं होता। और कुछ लोग बहुत फ्रेंडली हैं अपने रिश्तेदारों में, काफ़ी पार्टी की जान माने जाते हैं। जब तक आप अपने कज़न्स के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर लेते, चैट नहीं कर लेते, वीडियो कॉल नहीं कर लेते, या ग्रुप चैट नहीं करते, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे भी मुझे दर्शक दिख रहे हैं जिन्होंने अपना फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है सोशल मीडिया पर, और आप अपने फैमिली को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर कोई भी अपडेट है तो उस ग्रुप में फ़ोटो डाल दी, वीडियो डाल दिया, स्टेटस लगा दिया। तो कुछ लोग बहुत ही ओपन हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही सोशलाइज करने वाले हैं। स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप काफ़ी ओपन माइंडेड भी हो, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग तो हो ही, और ज़िंदगी को ना फुल ऑन जीना पसंद करते हो। तो ऐसा नेचर आपके रिश्तेदारों को पसंद आता है। और कुछ लोग हैं जो ज़्यादा रिश्तेदारों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन रिस्पेक्ट है और बाउंड्रीज बना रखी हैं। तो कई बार आपके रिश्तेदारों को लगता है कि शायद आप समय के साथ मैच्योर हो गए हो, अब आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पड़ाव धीरे धीरे हायर सेल्फ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, ड्यूटीज़ को निभा रहे हो, खुद को इस्टेब्लिश करने में लगे हो, इसलिए शायद आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिश्तेदारों के फंक्शंस अटेंड कर सकें, या फिर आप किसी दूर दराज के शहर में, कंट्री में रहते हो, जिसके कारण आपका उनसे रेगुलर मिलना नहीं हो पाता। तो ये सोचते हैं आपके रिश्तेदार। बाकी ओवरऑल उनकी
एनर्जी आपको लेकर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो आपसे बहुत जलते हैं कि ये इंसान ऐसा तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इस इंसान की लाइफ में कई बार डाउनफॉल आया है। हो सकता है आपका काम एक वक्त पर आकर बिल्कुल डाउन हो गया था, या फिर आपने खुद ही नौकरी छोड़ दी, या खुद का बिज़नेस चेंज कर लिया कि मुझे इस बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रहा। तब वो आपके रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर गॉसिप करते रहे कि ये तो अब कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में या कर नहीं पाएगी, लेकिन आपने उन्हें रॉन्ग प्रूफ किया है, आपने उनका मुंह बंद किया है। तो भी आपके रिश्तेदार हैरान है, क्योंकि आप मुझे एक वॉरियर लग रहे हो। आप लाइफ में हार नहीं मानते। बचपन से लेके बड़े होने तक आपको रिश्तेदारों ने कई बातें भी सुनाई होंगी, या आपके माता पिता को भी कहते होंगे कि देख लेना ये लड़का या लड़की एक दिन तुम्हारा नाम खराब करेंगे, क्योंकि एक रिबेलियस एनर्जी है, एक अनकन्वेंशनल अप्रोच है लाइफ को लेकर। तो कुछ लोगों के लिए ये मैच करेगा। ऑलराइट, तो ये रीडिंग यहीं तक सभी राशि वालों की ये रीडिंग है गाइस। अगर आपने इस रीडिंग को पसंद किया है, अगर ये एनर्जी रीडिंग की आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू एंजल, और वीडियो को लाइक देने के साथ सब्सक्राइब बटन भी दबा लेना। काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, स्पेशली जो नए हैं, तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब बटन दबाकर प्यार ज़रूर शो करा करो। अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो, लव देते हो। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो गाइस। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, लिंक नीचे लगा हुआ मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का नंबर 2 ऑप्शन, आपके रिश्तेदार, आपके कज़न्स आपको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपके रिश्तेदार कुछ लोगों के आपको लेकर ये सोचते हैं कि आपकी किस्मत बहुत तेज़ है। चाहे आपको लगता हो कि मेरी किस्मत तो ऐसी है वैसी है, लेकिन उनकी नज़रों में आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो, लकी हो, अबंडेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो, हैप्पी हो, और लाइफ में बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेते पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। उन्हें आप मस्त मौला इंसान लगते हो कि आप अपनी ज़िंदगी को ना फुल ऑन एंजॉय करते हो। आपके साथ चाहे कुछ भी पास्ट में हुआ हो, कोई आपका रिलेशन टूटा हो, या फिर आप कभी स्कूल या कॉलेज में फेल हो गए हो, या फिर आपका कोई बिजनेस बंद हो गया हो, नौकरी अचानक चली गई हो, लेकिन उन्होंने देखा है कि आप बाउंस बैक करना जानते हो, आप में स्ट्रेंथ है, वो कॉन्फिडेंस है, वो करेज है, वो विल पावर है, एंड मोर ओवर ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि आप समय के साथ इवॉल्व भी हो रहे हो। जैसे आप आज से 5 साल पहले थे, शायद अब आपके अंदर उससे भी ज़्यादा चेंजेस, इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस भर गई हैं। ये आपने खुद के साथ जस्टिस किया है। कई लोग होते हैं जो ज़िंदगी में सालों साल एक जैसे ही रहते हैं और कहते हैं कि यार लाइफ जैसे पहले थी 5 साल अभी भी वैसे ही चल रही है, कुछ बदल नहीं रहा। कई बार बदलना हमारे हाथ में भी होता है कि हम अपने जीवन को कैसे बदलते हैं, क्या चेंज लाते हैं, ठीक है। और आपके रिश्तेदारों ने आपको बदलते हुए देखा है, लेकिन फॉर द गुड रीज़न, फॉर गुड कॉज। और कुछ लोगों के रिश्तेदार आपको समझते हैं ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मिजरीज हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मैरिज में डिले आ रहा है, तब भी रिश्तेदारों में वो इंसान चर्चा का विषय बन जाता है कि यार सबकी शादियां हो गई हैं, सिर्फ मेरा ये कज़न है या मेरी ये कज़न बची है, इसकी क्यों नहीं हो रही। तो इस वजह से आपकी शायद रिश्तेदारों में बातें होती हैं, बट आपको पता है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। शायद आपने अपने आप को
अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर लिया है। और अब कौन क्या आपके बारे में बोलता है, किसका क्या अजम्पशन है, कोई क्या आपको लेकर कहानियां बनाता है, स्टोरीज क्रिएट करता है, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस साइकिल से बाहर आ गए हो, आपने वो चेन ब्रेक कर दी है। और बाकियों के रिश्तेदार में आपको लेकर जो सोच है वो बहुत ही मॉडरेशन वाली सोच है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही पीस लविंग, रोमांटिक, एम्बिशियस, काम, कलेक्टेड और हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन हो। जहाँ जाते हो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, चाहे अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से, या आपके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है कि जब आप बात करते हो तो 4 लोग आपको सुनते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको हाई रिगार्ड पर रखते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपके रिश्तेदार हैं जो आपको लेकर ये सोच रखते हैं। और भी यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के रिश्तेदार आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड, लकी, लव में भी, करियर में भी, फैमिली में भी, हर जगह वो आपको ना ऐसा मानते हैं कि बस आपका जादू चल ही जाता है। ये भी हो सकता है कि कुछ आपके रिश्तेदार आपसे सजेशन, एडवाइस या गाइडेंस लेने आते हो कि प्लीज़ तुम हमें इस चीज़ के बारे में बताओ या इस बात के लिए हमें अपना सुझाव दो। तो आपको वो ये देखते हैं कि आपके पास ना नॉलेज के साथ साथ लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, शायद आप डिवाइनली गाइडेड हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर आप इंट्यूटिव हो, कि कई बार आप जो अपने इंट्यूशन से उन्हें बोलते हो कि ये हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, देख लेना, और वो हो जाता होगा। तो ये सोचते हैं आपके रिश्तेदार कि आप में कोई स्पिरिचुअल पावर्स हैं, कुछ मैजिकल है आप में। और क्या है यहाँ पर बाकियों के लिए? कुछ लोगों के रिश्तेदार ना आपको बिल्कुल बच्चों जैसा देखते हैं। अगर आपकी उम्र 30 प्लस हो गई है, 40 प्लस हो गई है, 50 प्लस हो गई है, 60 प्लस हो गई है, 70 प्लस हो गई है, बाय द वे गाइस, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। यंग लोग भी रीडिंग सुनने आते हैं, ओल्ड एज वाले भी आते हैं, ठीक है। चाहे आप अर्ली 20s में हो, लेट 20s में हो, 30s में हो, या फिर आप 60s या 70s में हो, तो वो रिश्तेदार आपको मानते हैं बिल्कुल बच्चों जैसा। उन्हें लगता है कि आप कई बार ऐसी बातें कर देते हो, या फिर आप इतना हंसाते हो, इतने जॉली नेचर के हो, फन लविंग हो, माहौल बना देते हो। मतलब आप एक पार्टी पर्सन भी हो सकते हो, कि पार्टी की जान भी हो सकते हो। आपको पार्टी वार्टी करना अच्छा लगता होगा, कज़न्स की बर्थडे पार्टीज़ में जाना, या खुद अरेंज करना, या गेट टुगेदर्स आप जल्दी ऑर्गेनाइज करते हो, मैनेज करते हो, एक अच्छे होस्ट हो आप, और सबकी रिस्पेक्ट करने के साथ साथ सबको हंसाना, सबको एक साथ लेकर लाइफ में आगे बढ़ना। काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार आपको एडमायर करते हैं। पर्सनालिटी आपकी बहुत ही मैग्नेटिक है, यूथफुल लुकिंग हो, चाहे उम्र आपकी आगे बढ़ रही है, लेकिन उम्र के साथ साथ आप और यंग और लाइवली और वाइब्रेंट लगने लगे हो। कुछ रिश्तेदार गाइस आपके जलते भी हैं, आपको पता होगा कि वो कौन है, क्योंकि यहाँ पे जेलसी का कार्ड आ गया है, जलन का कार्ड आ गया है। एनवी और जेलस बहुत है कुछ लोगों को। शायद आपको ये पता भी है कि ये कौन से रिश्तेदार हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे जलन का कार्ड आ रहा है। लेकिन वो आपका बुरा नहीं सोचते। जलना अलग होता है कि किसी की तरक्की से जलना, किसी की लुक से जलना, पर्सनालिटी से जलना, किसी की अमीरी से जलना कि वो कितना अमीर होता जा रहा है या होती जा रही है। और कुछ लोग जलते हैं आपकी लव लाइफ से। शायद आपकी लव लाइफ शुरू से ही बहुत हैपनिंग रही है। जैसे कुछ लोगों को तो लव लाइफ में पार्टनर ही नहीं मिल पाता। आपके पीछे काफ़ी लोग हो सकते हैं, लेकिन आप चूजी हो, आप पिकी हो,
ऐसा होने लगता है। मतलब आपको ना जल्दी लोग फ्रेंड बनाने के लिए या आपसे शादी करने के लिए रिश्ते बहुत आ रहे होंगे, तो भी उनको ऐसा लगता है कि इसको इतने रिश्ते कैसे आ जाते हैं। वो बात अलग है कि आपकी मैरिज में डिले आ रहा है, या तो कुंडली मैच नहीं होती, या फिर आपको आपका परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा, या कई बार ऐसा भी होता होगा कि बातें एंड मोमेंट पे पहुंचकर ख़त्म हो जाती हैं। तो मतलब ना फिर भी उनको लगता है कि आप पॉजिटिव हो, आप लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हो, बहुत ऑप्टिमिज्म है आप में, सकारात्मक सोच है बेसिकली। तो उन्हें आपके साथ बात करके ना खुद में भी एक एनर्जी फील होती है कि यार इसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे रहता है या रहती है। वो ये सोचते हैं, चाहे आप कुछ टाइम के लिए ऐसा प्रिटेंड करते हो, दिखाते हो लाइफ को कि मेरी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आप इमेज कॉन्शियस भी हो, और आपने शायद अपनी लाइफ में ना कई बार इतना कुछ देख लिया है, बर्दाश्त किया है, कि आपने अपने आप को ना बदलने का मन बना लिया है कि यार मुझे प्रूव करना है, दुनिया में दिखा देना है कि ज़िंदगी अपनी टर्म्स और कंडीशन पर जी जाती है। तो कुछ लोगों के रिश्तेदार ना आपको अनकन्वेंशनल मानते हैं, रिबेलियस मानते हैं, या फिर मानते हैं कि पूरे खानदान में अकेला यही लड़का है या लड़की है जो थोड़ा अलग सी बात करता है या अलग सोच रखता है। उन्हें ऐसा भी फील होता है। और अगर आपने कोई सक्सेस या अचीवमेंट अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में हासिल की है, तो भी आपके रिश्तेदारों को आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के बाद अब रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले अर्ली चाइल्डहुड में, बचपन में थोड़ा स्ट्रगल देखा है, या टीनेज ईयर्स में स्ट्रगल देखा है। नाउ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड आपका उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और इस तरह के जो आपके टॉपिक्स होते हैं आर ऑलवेज वेलकम, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो अपने कमेंट्स डालते रहो, एडवाइस और सजेशंस डालते रहो, टॉपिक डालते रहो, टाइटल डालते रहो कमेंट सेक्शन में, जिन पर आपको आने वाले वीडियो सुनने हैं। और इसे क्लेम करने के लिए आपको नीचे कमेंट में लिखना है थैंक यू एंजल या थैंक यू डिवाइन। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।